आज की यह बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो संकेत आपके सामने आने वाला है, उसे अगर आपने शुरुआत से अंत तक ध्यान लगाकर सुना, तो हो सकता है कि आपके जीवन की किसी ऐसी उलझन को समझने का एक नया रास्ता आपको मिल जाए, जिसके बारे में आप लंबे समय से सोचते आ रहे हैं। आज का यह संदेश खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने पिछले कुछ समय में लगातार संघर्ष देखा है, मेहनत करने के बाद भी परिणाम अपने पक्ष में आते-आते रुकते देखे हैं, अपने ही लोगों से दूरी महसूस की है और कई बार मन में यह सवाल उठाया है कि आखिर मेरी जिंदगी में बार-बार ऐसी परिस्थितियां क्यों आ जाती हैं। लेकिन आज सबसे पहले एक बात अपने मन में बैठा लीजिए कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है और कई बार जिंदगी में बदलाव उस समय शुरू होता है जब इंसान को लगता है कि अब कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप इस समय किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने मन को शांत रखकर इस पूरे संदेश को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे जो संकेत सामने आने वाले हैं, वे आपके धन, आपके काम, आपके परिवार, आपके रिश्तों और आपके आने वाले समय से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि जब इंसान के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला होता है, तो उससे पहले कई पुराने भ्रम टूटते हैं, कई पुराने रिश्तों की असलियत सामने आती है और कई ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिन्हें उस समय समझ पाना मुश्किल होता है। हो सकता है पिछले दिनों आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो कि कोई काम बनते बनते रुक गया हो, किसी व्यक्ति ने आखिरी समय पर अपना व्यवहार बदल दिया हो, किसी पुराने मामले में अचानक हलचल हुई हो, या फिर आपके मन में बार बार किसी एक बात को लेकर बेचैनी उठ रही हो। इन चीजों को केवल डर की नजर से मत देखिए, क्योंकि कई बार यही परिस्थितियां हमें यह समझाने आती हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है और किन बातों से सावधान रहना है। आज का संदेश किसी डर को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपने फैसलों में सावधानी, धैर्य और विश्वास रखने की प्रेरणा देने के लिए है। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझनी होगी। जब आपके जीवन में सुधार आने लगता है, तो हर व्यक्ति आपके साथ उसी तरह खुश हो, यह जरूरी नहीं है। इसलिए किसी व्यक्ति को बिना प्रमाण अपना दुश्मन समझ लेना भी सही नहीं होगा और हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना भी ठीक नहीं होगा। अपने निजी मामलों, आर्थिक योजनाओं और भविष्य की बड़ी योजनाओं को हर किसी के सामने बताने से बचिए। कौन आपके लिए अच्छा सोचता है और कौन नहीं, इसका फैसला केवल शक के आधार पर मत कीजिए। समय के साथ लोगों के व्यवहार को देखिए और अपने फैसले तथ्यों के आधार पर लीजिए। यही सावधानी आपको आने वाले समय में कई गलतफहमियों और अनावश्यक विवादों से बचा सकती है। अब धन से जुड़ी एक और बात ध्यान से सुनिए। अगर आपका कोई पैसा किसी व्यक्ति के पास अटका हुआ है, कोई भुगतान बाकी है, कोई पुराना सौदा अधूरा है या किसी कागज और प्रक्रिया के कारण आपका काम रुका हुआ है, तो उस विषय को दोबारा व्यवस्थित तरीके से देखिए। पुराने दस्तावेज जांचिए, जरूरी बातचीत कीजिए और जहां आवश्यकता हो वहां उचित सलाह लीजिए। किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर पैसा निवेश मत कीजिए और किसी लालच में आकर अपनी मेहनत की कमाई जोखिम में मत डालिए, क्योंकि आने वाला समय आपको केवल धन कमाने का संकेत नहीं देता, बल्कि धन को संभालने की बुद्धिमानी सीखने का भी संकेत देता है। आप में से कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर इतने समय से परेशानी क्यों बनी हुई थी। इसका एक जवाब यह है कि जिंदगी में हर देरी किसी सजा का संकेत नहीं होती। कई बार देरी इसलिए होती है क्योंकि हमारी तैयारी पूरी नहीं होती, कभी परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती और कभी हमें अपनी दिशा बदलने की जरूरत होती है। इसलिए पुराने समय को लेकर खुद को दोष देना बंद कीजिए। आपने जो गलतियां की हैं, उनसे सीखिए, लेकिन उन्हें अपने भविष्य की पहचान मत बनने दीजिए। आपका पिछला समय चाहे जैसा रहा हो, आगे के फैसले आज से बेहतर लिए जा सकते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में भी यह विश्वास किया जाता है कि कठिन समय के बाद शुभ परिवर्तन का रास्ता खुलता है और भगवान की भक्ति मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। अगर आपका विश्वास मां दुर्गा, भगवान नरसिंह, बजरंगबली या किसी अन्य आराध्य में है, तो श्रद्धा के साथ उनका स्मरण कीजिए। किसी चमत्कार की गारंटी समझकर नहीं, बल्कि अपने मन को स्थिर करने और अच्छे कर्मों की प्रेरणा लेने के लिए प्रार्थना कीजिए। जरूरतमंद की सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, किसी भूखे को भोजन कराना और अपने व्यवहार में ईमानदारी रखना ऐसे कर्म हैं जो आपके मन को भी मजबूत करते हैं और जीवन में सकारात्मकता भी बढ़ाते हैं। अब जरा अपने पिछले कुछ दिनों को याद कीजिए। क्या कोई ऐसा काम है
जिसे आपने लंबे समय से टाल रखा है? क्या कोई फोन कॉल है जो आपको करना चाहिए लेकिन आप लगातार टाल रहे हैं? क्या कोई निर्णय है जिसे लेकर आप बार बार सोच रहे हैं? क्या कोई ऐसा अवसर है जिसके बारे में आपको जानकारी तो है लेकिन आपने अभी तक गंभीरता से प्रयास नहीं किया? अगर इनमें से कोई बात आपके जीवन से जुड़ती है तो इसे एक संकेत की तरह लीजिए कि आपको अपने जीवन में स्पष्टता लाने की जरूरत है। हर समस्या का समाधान किसी रहस्यमय शक्ति में नहीं छिपा होता। कई बार समाधान हमारे अपने साहस, अनुशासन और सही समय पर उठाए गए कदम में छिपा होता है। और अब इस संदेश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ध्यान से समझिए। आने वाले समय में आपके सामने दो रास्ते दिखाई दे सकते हैं। पहला रास्ता आसान लगेगा, लेकिन उसमें जल्दबाजी और भ्रम हो सकता है, जबकि दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होगा, लेकिन उसमें स्थिरता और लंबे समय का लाभ छिपा हो सकता है। ऐसे समय में केवल तुरंत मिलने वाले लाभ को देखकर फैसला मत कीजिए। सोचिए कि 6 महीने बाद इसका क्या परिणाम होगा, 1 साल बाद इसका क्या प्रभाव होगा, और क्या यह फैसला आपके सम्मान, परिवार और भविष्य के लिए सही रहेगा। यही सोच आपको उस गलती से बचाएगी जिसे बाद में सुधारना मुश्किल हो सकता है। अगर यह संदेश अभी तक आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में श्रद्धा से जय मां दुर्गा लिखिए। अगर आप भगवान नरसिंह में आस्था रखते हैं, तो जय नरसिंह भी लिख सकते हैं। आपका एक कमेंट केवल एक शब्द नहीं, बल्कि आपकी आस्था की अभिव्यक्ति हो सकता है। और अगर आपको ऐसे आध्यात्मिक और ज्योतिषीय संदेश पसंद आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए, ताकि आगे आने वाले संदेश आप तक समय पर पहुंचते रहें। अब वापस उस विषय पर आते हैं जो आपके मन में सबसे ज्यादा हलचल पैदा कर रहा है। आपके जीवन में कोई पुराना अध्याय अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वह चाहे किसी रिश्ते से जुड़ा हो, पैसे से जुड़ा हो, नौकरी से जुड़ा हो, या परिवार की किसी पुरानी बात से जुड़ा हो। आने वाले समय में उस अध्याय को लेकर आपको एक स्पष्टता मिल सकती है। शायद कोई व्यक्ति अपनी बात साफ कर दे, शायद कोई पुराना काम दोबारा शुरू हो जाए, या शायद आपको खुद यह समझ आ जाए कि जिस चीज को पकड़कर आप बैठे थे, उसे अब छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है। हर वापसी शुभ नहीं होती और हर विदाई अशुभ नहीं होती। असली बात यह है कि कौन सी चीज आपके भविष्य को बेहतर दिशा देती है। आपके घर के वातावरण को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बात है। अगर घर में लगातार तनाव रहता है, तो हर बात को ग्रहों या किसी नकारात्मक शक्ति से जोड़ने के बजाय सबसे पहले अपने घर की बातचीत और व्यवहार को देखिए। परिवार में किसी सदस्य से बात नहीं हो रही है, तो बातचीत शुरू कीजिए। छोटी बातों को बड़ा बनने से रोकिए और किसी के बारे में बिना प्रमाण कोई आरोप मत लगाइए। घर की शांति केवल पूजा से नहीं, बल्कि परिवार के लोगों के व्यवहार से भी बनती है। अगर आप आध्यात्मिक उपाय करना चाहते हैं, तो अपने विश्वास के अनुसार दीपक जलाइए, प्रार्थना कीजिए और सकारात्मक वातावरण बनाए रखिए। लेकिन किसी डर के कारण किसी अनजान व्यक्ति को पैसे देकर कोई रहस्यमय उपाय कराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक और शुभ संकेत यह है कि आपकी मेहनत को अब नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, हो सकता है आने वाले समय में वही लोग आपकी प्रगति को स्वीकार करने लगें। लेकिन इस समय बदला लेने की भावना अपने भीतर मत रखिए। आपकी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब आप अपने जीवन में इतना आगे बढ़ जाएंगे कि पुराने अपमान आपको परेशान करना बंद कर देंगे। याद रखिए, दूसरों को गलत साबित करना सफलता नहीं है, अपने जीवन को बेहतर बना लेना सबसे बड़ी सफलता है। और अगर इस समय आपके मन में कोई बड़ा लक्ष्य है, तो आज से उसके लिए एक स्पष्ट योजना बनाइए। केवल यह सोचकर मत बैठिए कि किस्मत बदल जाएगी। किस्मत के साथ मेहनत, अनुशासन और सही निर्णय भी जरूरी है। अगर नौकरी चाहिए तो तैयारी बढ़ाइए, व्यापार है तो हिसाब और योजना मजबूत कीजिए, पैसा चाहिए तो खर्च और बचत को समझिए, रिश्ता बचाना है तो संवाद कीजिए, और मन की शांति चाहिए तो अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखिए। यही वह रास्ता है जिस पर आध्यात्मिक विश्वास और वास्तविक जीवन की समझ एक साथ चल सकते हैं। आज की रात अपने मन में एक बात लेकर सोइए कि आपका अतीत आपकी सजा नहीं है और आपकी वर्तमान परिस्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। जो बीत गया उससे सीखिए और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहिए। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई ऐसा समाचार मिले जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, कोई पुराना संपर्क वापस आए, कोई काम आगे बढ़े, या कोई निर्णय आपके जीवन की दिशा बदल दे। लेकिन जब वह अवसर आए तो डर कर पीछे मत हटिए और लालच में आकर आंख बंद करके आगे भी मत बढ़िए। अपने विवेक को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाइए
और अब अंत में बस इतना याद रखिए कि विधाता के नाम पर कही गई हर बात को अपने जीवन का निश्चित भविष्य समझ लेना जरूरी नहीं है। इसे एक आध्यात्मिक संदेश और आत्मचिंतन का अवसर समझिए। असली परिवर्तन आपके कर्मों, आपके निर्णयों और आपकी मेहनत से आएगा। अगर आपके जीवन में इस समय अंधेरा है, तो उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि परिस्थितियां बदल सकती हैं। अगर आपके जीवन में सफलता आ रही है, तो अहंकार मत कीजिए, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो बदला लेने के बजाय अपनी सीमाएं तय कीजिए और सही रास्ते पर आगे बढ़िए। आज से अपने जीवन में एक नया संकल्प लीजिए कि डर के आधार पर फैसला नहीं करेंगे, अफवाह के आधार पर किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, लालच के कारण अपनी मेहनत की कमाई जोखिम में नहीं डालेंगे और अपने भविष्य को लेकर निराश होकर बैठेंगे नहीं। मां दुर्गा की शक्ति आपके मन को साहस दे, भगवान नरसिंह का स्मरण आपको निर्भय बनाए और बजरंगबली की भक्ति आपको कठिन समय में धैर्य दे। अगर आपके मन में श्रद्धा है, तो कमेंट में जय मां दुर्गा, जय नरसिंह लिखिए और बताइए कि आप इस समय अपने जीवन में किस बदलाव की सबसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जिसे इस समय उम्मीद और हिम्मत की जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही आध्यात्मिक संदेशों के माध्यम से हम आपको बार बार अपने जीवन को नए नजरिए से देखने की प्रेरणा देते रहेंगे। याद रखिए, आपका सबसे कठिन समय भी हमेशा के लिए नहीं रहता और आपकी कहानी का अगला पन्ना अभी लिखा जाना बाकी है। अब जरा उस मोड़ को समझिए जहां से आपके जीवन की परिस्थितियां धीरे धीरे एक नई दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। क्योंकि अभी तक हमने जिन संकेतों की बात की है, उनका सबसे महत्वपूर्ण अर्थ अब सामने आने वाला है। और यह अर्थ केवल धन या किसी एक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके जीवन की उस सोच से जुड़ा हुआ है जिसने आपको लंबे समय तक पीछे खींच कर रखा। बहुत बार इंसान को लगता है कि उसकी किस्मत बंद है, उसके रास्ते बंद हैं और उसके लिए अवसर कहीं बने ही नहीं हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार दरवाजा सामने होता है और हम पुराने दुखों की तरफ देखते रहने के कारण उसे पहचान नहीं पाते। इसलिए आने वाले समय में आपको अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं को ध्यान से देखना होगा। किसी व्यक्ति की अचानक हुई बातचीत हो, किसी पुराने काम का दोबारा सामने आना हो, किसी ऐसे अवसर की जानकारी मिलना हो जिसके बारे में आपने पहले ध्यान नहीं दिया था, या फिर आपके मन में किसी काम को लेकर अचानक नई ऊर्जा पैदा होना हो। इन सभी बातों को जल्दबाजी में नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यही छोटी चीजें आपके लिए बड़े निर्णय की शुरुआत बन सकती हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी परीक्षा आपकी भावनाओं की होगी, क्योंकि जब किसी इंसान को लंबे समय तक संघर्ष के बाद अचानक कोई अच्छा अवसर दिखाई देता है, तो वह कई बार जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर ऐसा फैसला कर बैठता है जिसका नुकसान बाद में समझ आता है। इसीलिए अगर आने वाले समय में कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़ा लाभ, बहुत जल्दी पैसा या बिना मेहनत के सफलता का वादा करे, तो तुरंत विश्वास मत कीजिएगा। उसकी बात को जांचिए, पूरी जानकारी लीजिए और अपने परिवार के भरोसेमंद लोगों से सलाह कीजिए। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि हर चमकती हुई चीज आपके लिए सोना बन जाएगी। असली बुद्धिमानी यह पहचानना है कि कौन सा अवसर वास्तव में आपके लिए सही है और कौन सा केवल लालच दिखाकर आपको अपनी तरफ खींच रहा है। अब बात उस व्यक्ति की करते हैं जिसकी भूमिका आपके आने वाले समय में महत्वपूर्ण हो सकती है। यह जरूरी नहीं कि वह कोई रहस्यमय इंसान हो, और न ही यह जरूरी है कि वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे आप पहले से जानते हो। वह कोई सहकर्मी हो सकता है, कोई पुराना परिचित हो सकता है, परिवार का कोई समझदार सदस्य हो सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिससे आपकी मुलाकात किसी काम के सिलसिले में हो। उसकी सबसे बड़ी पहचान यह होगी कि वह आपको केवल सपने नहीं दिखाएगा, बल्कि आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की सलाह देगा। वह आपको जल्दबाजी से बचाएगा, आपकी क्षमता पर भरोसा दिलाएगा और हो सकता है कि उसके एक छोटे से सुझाव से आपको वह रास्ता दिखाई दे जाए जिसे आप लंबे समय से खोज रहे थे। इसलिए आने वाले समय में हर नए व्यक्ति को शक की नजर से मत देखिए, लेकिन हर व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा भी मत कीजिए। समय और व्यवहार को ही असली पहचान बनने दीजिए। आपके धन से जुड़ी स्थिति में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ आ सकता है। जिन लोगों का कोई भुगतान अटका हुआ है, उन्हें पुराने संपर्कों से दोबारा बातचीत करनी चाहिए। जिन लोगों का कोई दस्तावेजी काम अधूरा है, उन्हें उसे पूरा करना चाहिए।
और जिन लोगों ने किसी अवसर को केवल डर के कारण छोड़ दिया था, उन्हें एक बार फिर से उसकी वास्तविक संभावना को समझना चाहिए। याद रखिए, धन का रास्ता केवल अचानक मिलने वाले पैसे से नहीं खुलता, बल्कि सही योजना, सही संपर्क, सही निर्णय और लगातार मेहनत से भी खुलता है। अगर आपके ऊपर कर्ज है, तो उसे धीरे धीरे व्यवस्थित करने की योजना बनाइए। अगर आपकी आमदनी बढ़ सकती है, तो उसके लिए नए कौशल सीखिए। और अगर खर्च नियंत्रण से बाहर है, तो आज से ही उस पर नजर रखिए। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़ी आर्थिक राहत का कारण बन सकते हैं। और अब परिवार की तरफ एक बार फिर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत आपके अपने लोग हो सकते हैं। पिछले समय में अगर किसी बात को लेकर घर में तनाव रहा है, तो उसे और बढ़ाने के बजाय शांत बातचीत का रास्ता चुनिए। किसी के बारे में यह मान लेना कि वही आपके खिलाफ है, केवल इसलिए कि उसने आपकी बात नहीं मानी, आपके रिश्तों को कमजोर कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में गलत कर रहा है, तो उसके व्यवहार को समझने के लिए प्रमाण और समय दोनों जरूरी हैं। केवल शक के आधार पर रिश्ते तोड़ देना किसी भी स्थिति में सही नहीं होगा। आपकी आने वाली सफलता तभी सुख देगी, जब आपके मन में शांति होगी और आपके रिश्तों में अनावश्यक भय नहीं होगा। अब जरा अपने मन की उस इच्छा के बारे में सोचिए, जिसे आपने शायद किसी से बताई भी नहीं है। कोई लक्ष्य, कोई सपना, कोई काम, कोई रिश्ता, या कोई ऐसी जगह जहां आप खुद को भविष्य में देखना चाहते हैं। लंबे समय से आपने उस सपने को शायद इसलिए दबा रखा क्योंकि परिस्थितियां आपके साथ नहीं थीं। लेकिन अब समय है कि आप उस इच्छा को एक योजना में बदलें। केवल मन में इच्छा रखने से रास्ता नहीं बनता, उसके लिए पहला कदम उठाना पड़ता है। हो सकता है पहला कदम बहुत छोटा हो, लेकिन वही छोटा कदम कुछ महीनों बाद आपको ऐसी जगह पहुंचा दे जहां आज से आपको खुद पर विश्वास भी ज्यादा होगा। ध्यान रखिए, आने वाले दिनों में आपको अपने पुराने डर और नए अवसर के बीच चुनाव करना पड़ सकता है। पुराना डर आपको कहेगा कि पहले भी असफल हुए हों, फिर क्यों कोशिश कर रहे हो, जबकि आपका नया विश्वास कहेगा कि इस बार तैयारी अलग है, अनुभव अलग है और परिस्थिति भी अलग हो सकती है। ऐसे समय में अपने पुराने असफल अनुभव को अपनी पहचान मत बनने दीजिए। असफलता यह साबित नहीं करती कि आप कभी सफल नहीं हो सकते। वह केवल यह बताती है कि पिछली कोशिश में कुछ बदलने की जरूरत थी। अब वही अनुभव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आपके लिए एक और संकेत यह है कि आने वाले समय में कोई पुरानी बात अचानक याद आ सकती है और आपको लगेगा कि शायद मुझे उसी दिशा में फिर से प्रयास करना चाहिए। अगर वह काम अभी भी आपके वर्तमान जीवन के लिए उचित है, तो शांत दिमाग से उसकी समीक्षा कीजिए। लेकिन केवल भावनाओं में बहकर पुराने व्यक्ति, पुराने रिश्ते या पुराने नुकसान को वापस अपनी जिंदगी में मत लाइए। जो चीज आपको पहले बार बार कमजोर करती रही है, उसे केवल इसीलिए दोबारा स्वीकार करना जरूरी नहीं कि वह पुरानी है। आपका भविष्य हमेशा आपके अतीत से बड़ा होना चाहिए। और अगर इस समय आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक व्यक्ति है, तो उसके खिलाफ किसी तरह की बदले की भावना मत रखिए। अपनी सीमाएं तय कीजिए, जरूरी दूरी बनाइए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे उन लोगों की आवाज खुद छोटी हो जाती है जो कभी आपको रोकने की कोशिश करते थे। आपकी सफलता का सबसे अच्छा जवाब आपकी सफलता ही होगी, किसी विवाद में पड़ना नहीं। अब इस संदेश को अपने मन से जोड़कर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में एक ही सवाल बार बार लौट कर आ रहा हो कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी। जवाब यह है कि बदलाव का पहला कदम उस दिन उठता है जब इंसान अपने हालात को स्वीकार करके भी उनके सामने हार मानने से इनकार कर देता है। अगर आज आपके पास कम है, तो कल ज्यादा हो सकता है। अगर आज रास्ता बंद है, तो दूसरा रास्ता खोजा जा सकता है। और अगर आज कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। भगवान में आस्था रखने वाले साथियों से मैं यही कहूंगा कि अपनी प्रार्थना को डर का माध्यम मत बनाइए। भगवान को याद कीजिए, क्योंकि उनसे आपको साहस मिलता है, धैर्य मिलता है और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप मां दुर्गा के भक्त हैं, तो श्रद्धा से उनका स्मरण कीजिए। अगर भगवान नरसिंह में विश्वास रखते हैं, तो उनका नाम लीजिए। और अगर बजरंग बली आपके आराध्य हैं, तो उनके नाम का स्मरण करके अपने मन को मजबूत कीजिए। लेकिन साथ ही अपने वास्तविक जीवन के फैसले समझदारी से लेते रहिए,
क्योंकि आस्था और कर्म जब साथ चलते हैं तभी जीवन में वास्तविक बदलाव दिखाई देता है। अब आने वाले समय में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी आपकी एकाग्रता। एक दिन एक फैसला, दूसरे दिन दूसरा फैसला और तीसरे दिन पूरी दिशा बदल देना आपको फिर उसी जगह ला सकता है जहां से आपने शुरुआत की थी। इसीलिए जो लक्ष्य आपके लिए वास्तव में जरूरी है, उसे चुनिए और उस पर लगातार काम कीजिए। लोग क्या कह रहे हैं, कौन आपका मजाक बना रहा है और कौन आपकी तुलना किसी दूसरे से कर रहा है, इन सब बातों को अपने रास्ते की बाधा मत बनने दीजिए। आपकी जिंदगी की गति दूसरों की राय से तय नहीं होनी चाहिए। और अब उस बात को याद रखिए जो इस पूरे संदेश का सार है। आपके जीवन में जो भी अच्छा आने वाला है, उसे पाने के लिए आपको डर से नहीं, बल्कि समझदारी से आगे बढ़ना होगा। कोई पुराना अवसर लौट सकता है, कोई नया व्यक्ति मदद कर सकता है, आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बन सकती है, परिवार में कोई पुरानी बात सुलझ सकती है और आपके भीतर एक नई शुरुआत करने की इच्छा पैदा हो सकती है। लेकिन इनमें से किसी भी संकेत को अंतिम भविष्यवाणी मानकर आंख बंद करके निर्णय मत लेना। इन्हें एक प्रेरणा की तरह देखिए और अपने वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को समझकर कदम उठाइए। अगर आपको लगता है कि यह संदेश आपके जीवन की वर्तमान स्थिति से जुड़ा हुआ है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय मां दुर्गा जय नरसिंह लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त कीजिए। अगर आपके मन में कोई विशेष इच्छा है, तो उसे सकारात्मक शब्दों में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी दबा दीजिए, ताकि जब भी ऐसा कोई नया आध्यात्मिक और ज्योतिषीय संदेश आए, तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। इस संदेश को उस व्यक्ति तक भी पहुंचाइए जो इस समय किसी कठिन दौर से गुजर रहा है और जिसे थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से साहस और आगे बढ़ने की जरूरत है। क्योंकि याद रखिए साथियों, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा परिवर्तन हमेशा शोर के साथ नहीं आता। कई बार वह बिल्कुल शांत तरीके से शुरू होता है। एक छोटा फैसला, एक सही मुलाकात, एक सही अवसर, एक पुराना काम जो फिर से शुरू होता है, या आपके मन में पैदा हुआ एक मजबूत विश्वास आपके आने वाले कई वर्षों की दिशा बदल सकता है। इसलिए आज अपने मन में यह विश्वास रखिए कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। आपने जो सीखा है वह आपके साथ है। आपने जो सहा है उसने आपको मजबूत बनाया है। और अब जो अवसर आपके सामने आएंगे, उन्हें पहचानने की जिम्मेदारी आपकी है। अपने कर्मों को मजबूत रखिए, अपने मन को शांत रखिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए और भगवान का स्मरण करते हुए आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब इंसान खुद हार मानना बंद कर देता है, तभी उसकी नई कहानी शुरू होती है।